हेलो डियर लर्नर्स, आज के इस लेसन में हम स्टडी करेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस। हम पढ़ेंगे कि मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट। फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होती है कि फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल। अब व्हाट इज द साइट ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस? Megasporogenesis, it occur inside the nucellus of developing ovule of angiosperm। तो ये न्यूसेलस जो डेवलपिंग ओव्यूल का न्यूसेलस है उसमें होती है मेगास्पोरोजेनेसिस। जैसा कि हम डायग्राम में भी देख रहे हैं, दिस इज द डायग्राम ऑफ ओव्यूल, दिस इज न्यूसेलस और न्यूसेलस में होगी मेगास्पोरोजेनेसिस। सबसे पहले क्या होता है, अ सिंगल सेल्ड आर्कीस्पोरियम differentiate in the internal cell of the nucellus near the micropylar end। तो सबसे पहले न्यूसेलस से एक आर्कीस्पोरियल सेल डिफ्रेंशिएट होती है और ये कहाँ पर डिफ्रेंशिएट होगी? ये डिफ्रेंशिएट होगी माइक्रोपाइलर एंड की तरफ। द आर्कीस्पोरियल सेल may directly function as megaspore cell or may divide periclinally to form an outer parietal cell and inner sporogenous cell। अब ये आर्कीस्पोरियल सेल डायरेक्टली भी बिहेव कर सकती है एज अ फंक्शनल मेगास्पोर सेल, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये पेरिक्लाइनल डिवीजन करे और पेरिक्लाइनल डिवीजन करने के बाद एक आउटर सेल मिलेगी जिसको हम प्राइमरी पैराइटल सेल बोलते हैं और इनर सेल मिलती है जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल। द स्पोरोजीनियस सेल डायरेक्टली बिहेव एज मेगास्पोर मदर सेल और ये स्पोरोजीनियस सेल डायरेक्ट बिहेव कर सकती है ऐसा मेगास्पोर मदर सेल। देखिए डायग्राम से क्लियर करते हैं। फर्स्ट डायग्राम में नजर आ रहा है ओव्यूल और ओव्यूल के न्यूसेलस से डिफरेंशिएट हो रही है आर्कीस्पोरियल सेल। अब यही आर्कीस्पोरियल सेल में पेरिक्लाइनल डिवीजन हो रही है जिसकी वजह से हमें दो सेल्स मिल रही हैं। आउटर प्राइमरी पैराइटल सेल है और इनर सेल प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल है। अब ये इनर प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल बिहेव करती है एज अ मेगास्पोर मदर सेल और इसकी प्लॉइडी कैसी होती है? दिस इज डिप्लॉयड इन नेचर। मेगास्पोर मदर सेल एनलार्ज इन साइज। तो सबसे पहले क्या होगा, मेगास्पोर मदर सेल जो कि डिप्लॉयड है ये साइज इंक्रीज करती है एंड इट अंडरगो मियोसिस जो कि एक रिडक्शनल डिवीजन है। मियोसिस 1 अकर इन ट्रांसवर्स प्लेन in which the nuclear division is followed by wall formation, so dyad cells are produced। जैसा कि डायग्राम में नजर आ रहा है कि मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस 1 हो रही है तो डायाड मिल रहे हैं। जब मियोसिस 2 हो रहा है तो हमारे पास मेगास्पोर टेट्राड बन रहे हैं और जो प्लेन ऑफ डिवीजन है वो कैसा है? दैट इज ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स प्लेन में क्या हो रही है? डिवीजन हो रही है। In most of the cases, linear tetrad occur in angiosperm जैसे कि polygonum। मैक्सिमम केसेस में जो मेगास्पोर बनते हैं या मेगास्पोर टेट्राड बनते हैं उनका शेप कैसा होता है? लीनियर शेप होता है। फॉर एग्जाम्पल इट इज प्रेजेंट इन केस ऑफ पॉलीगोनम। अब इस डायग्राम में नजर आ रहा है डिफरेंट शेप ऑफ द मेगास्पोर टेट्राड। देखिए मेगास्पोर टेट्राड ये लीनियर भी हो सकते हैं, टी शेप में भी अरेंजमेंट हो सकता है, डेक्यूसेट भी हो सकते हैं, इन्वर्टेड टी शेप भी हो सकते हैं या फिर इनका अरेंजमेंट आइसोबाइलेटरल भी हो सकता है। और मैक्सिमम केसेस में क्या होता है कि आउट ऑफ 4 मेगास्पोर्स ओनली 1 मेगास्पोर इज फंक्शनल। 4 मेगास्पोर में से सिर्फ एक ही मेगास्पोर फंक्शनल होती है एंड रिमेनिंग 3 बिकम नॉन फंक्शनल एंड फाइनली दे गेट डीजनरेट। तो बाकी के जो 3 होंगे वो डीजनरेट होंगे। सिर्फ एक ही मेगास्पोर एज अ फंक्शनल मेगास्पोर काम करती है जो कि बाद में एम्ब्रियोसैक डेवलपमेंट में काम आएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल आप मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और इसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको फर्दर अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू सो मच।